वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च तक बढ़ा, कलेक्टरों को निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य 15 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम नागरिक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए थे, ताकि यहां पर सभी पात्र हितग्राही अपना आवेदन प्राथमिकता से कर सके। सीएम के निर्देश के बाद खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए आवेदन के लिए तारीख आगामी 15 मार्च 2024 तक बढ़ाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। 8वें वेतन आयोग पर सामने आया बड़ा अपडेट, कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जल्द मिल सकती है खुशखबरी। लोकसभा चुनाव से पहले अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते, डीए और रिटायर लोगों के लिए महंगाई राहत डीआर भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। मौजूदा समय में डीए डीआर 46% की दर से मिल रहा है। अगले माह तक इस भत्ते में 4% की वृद्धि होगी। गरीब लड़कियों की शादी नहीं करवा पा रही सरकार, भूपेश बघेल बोले। हल्दी मंडप के बाद भी फंड जारी नहीं, कैंसिल करनी पड़ रही है शादियां। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की नई बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही और असंवेदनशीलता के कारण सामूहिक कन्या विवाह प्रदेश भर में नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की शादी के कार्ड बट गए हैं, चुलमाटी से लेकर मंडप और साथ ही मेहंदी तक की रस्में हो गई है, लेकिन सरकार द्वारा फंड जारी नहीं करने के कारण विवाह कैंसिल करना पड़ रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि आवेदन तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन समय रहते फंड जारी नहीं किया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया था। मुक्ता टॉकीज में 300 रुपये में बिक रहा 130 का टिकट। दुर्ग में फिल्म देखने टिकट के साथ पॉपकॉर्न खरीदने किया जा रहा मजबूर। दुर्ग जिले की भिलाई 3 स्थित मुक्ता मल्टीप्लेक्स सिनेमा में 130 रुपये का टिकट 300 रुपये में दिया जा रहा है। टिकट के साथ 170 रुपये का पॉपकॉर्न लेने मजबूर किया जा रहा है। एक ग्राहक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इसकी शिकायत कलेक्टर से करने की बात कही जा रही है। दरअसल खुर्सीपार निवासी डिकेश्वर टंडन ने अपने परिवार के साथ रविवार 25 फरवरी को आर्टिकल 370 फिल्म देखने मुक्ता सिनेमा मल्टीप्लेक्स गया था। जब उसने अधिक पैसे मांगने का कारण पूछा तो महिला कर्मचारी ने कहा कि टिकट के साथ पॉपकॉर्न लेना जरूरी है। बॉलीवुड फिल्म मेरी मां कर्मा में नजर आएंगे मृत्युंजय सिंह। बलरामपुर के छोटे से गांव से मुंबई में अपने काम का मनवाया लोहा। बलरामपुर जिले के एक छोटे से गांव सरनाडीह के रहने वाले मृत्युंजय सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं, क्योंकि मृत्युंजय सिंह की पहली बॉलीवुड की फिल्म मेरी मां कर्मा रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर क्षेत्र और उनके परिवार में काफी खुशी का माहौल है। अब इस खुशी में शरीक होने के लिए यहाँ पर आसपास के लोग एक्टर मृत्युंजय के घर पहुँच रहे हैं, उनके परिवार वालों के यहाँ पर बधाइयाँ दे रहे हैं। एक्टर मृत्युंजय सिंह के यहाँ पर कई धारावाहिक सीरियल के साथ छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। कांकेर में पुलिस से मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, तीनों के 100 हथियार और कई सामान बरामद। महिला नक्सलियों ने भी की थी फायरिंग। कांकेर जिले की हुरतराई के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बीते दिन यहां पर मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं। तीनों के सभी बरामद कर लिए गए हैं, साथ ही 3 हथियार भी सर्चिंग में मिले। फिलहाल मारे गए नक्सलियों की पहचान नहीं हुई है। आचार संहिता से पहले किसानों को बड़ी सौगात, खातों में ट्रांसफर होंगे 12,000 करोड़ रुपये। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने किसानों से किए गए चुनावी वादों को एक एक करके पूरा करते दिख रही है। राज्य में धान खरीद का दायरा बढ़ाने के बाद अब किसानों को धान की खरीद पर बोनस देने का वादा पूरा करने जा रही है। बता दें कि राज्य सरकार आचार संहिता से पहले किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3100 रुपये धान का दाम देने का वादा अब पूरा होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी के अतिरिक्त 970 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। 26 लाख किसानों को एकमुश्त राशि मिलेगी। किसानों को 12,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर होगा। कांग्रेस 4 किस्तों में देकर दिखावा करती थी। अब शायद सरकार इस वादे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। बस्तर कोरबा समेत 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की पैनी नजर। कहा पिछली बार की गलतियों से लिया सबक, केंद्र की वादा खिलाफी को बनाएंगे मुद्दा।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए पार्टी इस बार नई रणनीति के साथ जनता के बीच जा रही है। दावा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। बस्तर और कोरबा समेत वे सीटें जहां कांग्रेस को कम माते के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, अब उन सीटों पर पार्टी ने अपना फोकस बढ़ा दिया है। इस बार आचार संहिता से पहले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। बाइक की सीट पर लेटकर स्टंटबाजी करना पड़ा महंगा, पुलिस ने काटा मोटा चालान। रायपुर पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं बाइक पर स्टंटबाजी करने वाले एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि युवक जान को जोखिम में डालकर बाइक की सीट पर लेटकर बाइक चला रहा है। इस वीडियो को किसी कार चालक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था। अब इस वायरल वीडियो पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक का मोटा चालान काटा है। वायरल वीडियो में स्टंटबाजी करते हुए युवक की पतासाजी में पुलिस जुटी और साथ ही पुलिस से नंबर प्लेट के आधार पर युवक के तक पहुंची। पुलिस ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाने वाले युवक का 4,500 रुपये का चालान काटा। साथ ही बाइक चालक ने ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की नसीहत दी। MBBS में एडमिशन के नाम पर लाखों की ठगी, सोशल मीडिया पर एड देख बेटी ने किया अप्लाई, 3,25,000 का हुआ फ्रॉड। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक शख्स से उसकी बेटी के MBBS की डिग्री कोर्स में एडमिशन दिलाने के नाम पर करीब 3,25,000 रुपये की ठगी हुई है। अब स्टूडेंट के पिता ने जगदलपुर सिटी कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि ठग ने सोशल मीडिया के माध्यम से एडमिशन के लिए एक एड डाला था। इसी के जरिए छात्रा के पिता ने उससे संपर्क किया, फिर यहाँ पर बेंगलुरु के कॉलेज में एडमिशन करवाने के नाम पर ठगी कर ली। 28 से 29 फरवरी तक बीजेपी जारी कर सकती है पहली सूची। इन 100 सीटों पर होगा नामों का ऐलान। राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म होने के बाद से अब भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में शनिवार से शुरू हुई मैराथन बैठकों के दौर में पहले दिन छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों की चुनावी तैयारियों पर मंथन हुआ। पार्टी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्लीन स्वीप की रणनीति बनाई है। सूत्रों का कहना है कि अगले हफ्ते पार्टी पहली सूची में 100 सीटों की टिकट घोषित कर सकती है। इसमें ज्यादातर पार्टी की ओर से चिन्हित 161 कमजोर सीटों में से होगी। इन सूची में छत्तीसगढ़ की बस्तर और कोरबा के नाम भी शामिल है। शीर्ष नेतृत्व में जल्द से जल्द सभी सीटों पर मजबूत दावेदारों के पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजने के निर्देश दिए हैं। GPM में अमृत सरोवर में 19 लाख का घोटाला, CEO, इंजीनियर और सचिव समेत 6 लोगों से होगी वसूली। कार्रवाई से घपलेबाजों में हड़कंप। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर में गौरेला जनपद पंचायत में 19 लाख रुपए के घोटाले के मामले में लोकपाल ने कार्रवाई की। घोटाले की 12,83,000 वसूली करने का आदेश जारी किया है। DRDA पर KP तेंदुलकर के निर्देश पर मनरेगा लोकपाल वेद प्रकाश पांडे ने जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई है। गौरेला जनपद के अधिकारी, इंजीनियर और सरपंच ने साठगांठ कर रेलवे द्वारा यहाँ पर खोदे गड्ढे को अमृत सरोवर बना दिया था। उन गड्ढों को दिखाकर राशि की निकासी की गई थी। आग की चपेट में आने से एक और जिंदगी जलकर खाक, बेटे के बाद मां ने भी तोड़ा दम। बलौदाबाजार जिले के भैंसा पसरा के एक मकान में देर रात हुई आगजनी की घटना में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं अब इस घटना में बड़ी जानकारी सामने आ रही कि मृतक के लड़के यहाँ पर संतोष साहू की घायल मां कमला साहू की भी यहाँ पर मौत हो गई है। महिला को गंभीर अवस्था में राजधानी रायपुर रेफर किया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसने भी यहाँ पर दम तोड़ दिया। वहीं घटना में घायल एक महिला और साथी बच्ची का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में ढांढ टूटेजा अनवर डेवर के ठिकानों पर छापा, 10 घंटे से जांच जारी। 6,000 करोड़ के शराब घोटाले में ACB EOW की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में ACB और EOW ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6,000 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के रायपुर, बिलासपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। हाल ही में यहाँ पर ACB ने इस मामले में FIR भी दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 34 ट्रेनें फिर कैंसिल। बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस आज से 10 मार्च तक नहीं चलेगी। डाइवर्टेड रूट से चलेगी कुछ गाड़ियां। रेलवे ने एक बार फिर से डेवलपमेंट के चलते छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 34 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। 27 फरवरी से 12 मार्च तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत सहडोल स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री NI और साथ ही NI का कार्य यहां पर किया जाएगा। इसको लेकर कुछ गाड़ियों का
परिचालन प्रभावित होगा। बिलासपुर रेलवे प्रशासन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। इसी संदर्भ में अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अनूपपुर न्यू कटनी जंक्शन सेक्शन के शहडोल स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री एनआई और साथी एनआई का कार्य किया जाएगा। पति पत्नी और बेटा ने जमीन बंटवारे को लेकर डंडे और पत्थर से किया हमला। रायगढ़ जिले से बड़ी खबर। ससुराल के जमीन को लेकर दो साढ़ू के बीच विवाद होने पर एक साढ़ू ने दूसरे पर अपने पुत्र और पत्नी के साथ मिलकर डंडे व पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने वारदात में शामिल तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजनांदगांव के ग्राम सुकुल दहिहान में खोली गई नई पुलिस चौकी। 17 गांव रहेंगे शामिल। ग्रामीणों को मिल सकेगी तत्काल पुलिस की मदद। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम सुकुल दहिहान में नई पुलिस चौकी खोली गई है। शनिवार को पुलिस चौकी का शुभारंभ किया गया। इसमें 17 गांव को शामिल किया गया है। चौकी खुलने से इलाके के ग्रामीणों को पुलिस की मदद तत्काल मिल सकेगी। शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने का लालच युवक को पड़ा महंगा। साइबर ठगों ने उड़ाए 17 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में शॉर्टकट में अमीर बनने का लालच युवक को काफी महंगा पड़ गया। युवक शॉर्टकट का रास्ता अपनाकर खुद के पास रखे 17 लाख रुपए से भी हाथ धो बैठा। ठगी का अंदेशा होने के बाद अब युवक ने थाने में FIR दर्ज कराकर इंसाफ की मांग कर रहा है। इसके उलट यहाँ के थाने में साइबर क्राइम रोकने के पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। जिला मेडिकल कॉलेज में नशेड़ी का ड्रामा। नशे में धुत मरीज ने जमकर किया हंगामा। परिजनों ने बांधे हाथ, पुलिस ने बरती सख्ती। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पर बीते सुबह नशे में धुत एक मरीज ने जमकर उत्पात मचाया। सुरक्षा कर्मियों ने सख्ती बरती हुई उसके हाथ बांध दिए, तब जाकर भी यहाँ पर शांत हुआ। इस पूरे हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बलरामपुर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से किया गिरफ्तार। लड़की का किया गया रेस्क्यू। बलरामपुर रामानुगंज जिले के सनावल थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक यूपी के प्रयागराज के रहने वाले राजन कुमार, जो कि 21 वर्ष के हैं, नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। उसने लड़की को शादी का झांसा दिया था, जिसमें लड़की यहां पर फंस गई। इसके बाद सितंबर 2023 में युवक ने लड़की को मिलने के लिए बुलाया और बहला फुसलाकर अपने साथ प्रयागराज लेकर चला गया। जल्द शुरू होगा डबरापारा फ्लाई ओवर ब्रिज। ट्रैफिक पुलिस और इंजीनियर की निगरानी में किया गया 1 घंटे का ट्रायल। लोगों को जाम से मिलेगी निजात। भिलाई से रायपुर के बीच नेशनल हाईवे 53 पर बन रहा डबरापारा फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं बीते दिन ट्रैफिक पुलिस और निर्माण एजेंसी इंजीनियर की यहां पर निगरानी में ब्रिज का 1 घंटे का ट्रायल किया गया। ट्रायल में सब कुछ ठीक रहा। 1 मार्च से भिलाई से रायपुर की तरफ जाने वाली लेन को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी एक और बड़ी सौगात। माइक्रोबायोलॉजी लैब का किया वर्चुअल शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन रायपुर में माइक्रोबायोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ कर एक और बड़ी सौगात दी। रायपुर के कालीबाड़ी स्थित खाद्य और औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला में ये लैब यहां पर शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लैब का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू भी विशेष रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैब के वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर कहा कि मैंने भारत सरकार को दिल्ली से बाहर निकालकर देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। पूरा देश अब की बार 400 पार का विश्वास कर रहा है। आपका कर्ज ब्याज के साथ विकास करके चुकाने का प्रयास कर रहा हूं।